हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सब लोग को हमारे रियल चैनल एजुकेशन पर। आप सभी को हम हाइड्रोकार्बन बताए थे, हाइड्रोकार्बन के बारे में बताए थे, बोले थे कि एग्जाम में महत्वपूर्ण आता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा भाग एल्काइन। एल्काइन का क्या होता है वो सुनिए ध्यान से। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच दो कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। किसी एक जगह दो कार्बन परमाणु के बीच कैसा बंधन होगा? वो ट्रिपल बॉन्ड होगा, त्रिबंधन होगा, समझे। और जिसका समान सूत्र CnH2n-2 होता है। ध्यान देना है एल्काइन में। देखिए हम लोग एल्केन में बताए थे CnH2n+2, ये था एल्केन का। किसका था? एल्केन का CnH2n। ये किसका भी बताएं? एल्कीन का। अब एल्काइन की देखिए इसमें दो अधिक था, दुगुना से दो अधिक, इसमें दुगुना से दो कम होता है। दुगुना से दो क्या होता है? कम होता है। देखिए ध्यान से बाबू, तो CnH2n-2 इसका समान सूत्र होता है। और कार्बन के बीच में क्या बोले? ट्रिपल। अब इसका जो प्रथम सदस्य होता है, प्रथम सदस्य वही कार्बन संख्या 2 से मेथ नहीं होता है, एथ होता है। क्या होता है? एथ। क्या होता है वो? एथ। अब इसका जब नामकरण करते हैं तो इसमें इन जोड़ते हैं। इसके नामकरण में क्या जोड़ते हैं? लास्ट में आइन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? आइन। इन तो जोड़ते हैं लेकिन में ना आइन जोड़ते हैं। अब क्या होगा? एथ में जोड़ेंगे आइन तो बन जाएगा एथाइन। क्या बन जाएगा? एथाइन बन जाएगा, समझे। जब भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्काइन समूह होगा तो एल्काइन के समूह में संगत एल्केन के नाम में एन हटाकर आइन जोड़ते हैं। तो एथ में आइन तो एथाइन, प्रोप में आइन तो प्रोपाइन, ब्यूट में आइन तो ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, इसी प्रकार इसका नाम होता है, समझे। समान सूत्र याद रखना है। अच्छा, इसका प्रथम सदस्य हम बोले एथ, तो एथ यानी इसका एथाइन होता है प्रथम सदस्य। तो एथाइन का सूत्र कैसे बनेगा? देखिए एथाइन का सूत्र कैसे बनेगा? एथाइन है तो एथ कह पाता है 2 पर, तो C2 होगा। एच क्या होगा? C2n, n के मतलब 2 -2। ये फार्मूला पर C जहाँ n है वहाँ 2 बैठाना है। एथ आता है 2 पर, तो देखिए तो C2H 2 दूना 4, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 न बचेगा। बोलिए तो C2H2 एल्काइन का ही फॉर्मूला हो गया, समझे। अब देखिए इसको बनाते हैं संरचना। तो कार्बन कै गो? 2 गो, 1 गो 2 गो। और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो 1 2 3। और इसका 3 बॉन्ड पूरा हो गया तो एक और चाहिए। इसका भी 3 बॉन्ड पूरा हो गया तो एक और चाहिए। बस 4 बॉन्ड हो गया। एक 4 बॉन्ड पूरा, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा, यानी C2H2 हो गया। C2 यहाँ CH, यहाँ भी CH, कोई दिक्कत? ये हो गया संघनित सूत्र CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नामकरण क्या होगा? इसका नाम होगा एथाइन। क्या होगा? एथाइन। अब एक ही पन है, इधरों से गिनती करेंगे तो एक पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, इधरों से गिनती करेंगे तो एक पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा। और जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आता है गिनती उधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो ट्रिपल बॉन्ड इधर से भी नजदीक आ रहा है, इधर से भी, यानी इधर से भी एक पर, इधर से भी एक के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसको हम 1 एथाइन लिख सकते हैं, 1 एथाइन लिख सकते हैं, या केवल एथाइन लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए इसका प्रथम सदस्य याद रखना है। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के बीच किसी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे एल्काइन कहते हैं। एल्काइन का समान सूत्र CnH2n-2 होता है। इसका प्रथम सदस्य एथाइन होता है। और सूत्र लिखने के लिए बताइए कि ये कैसे दिखाता है। नाम
चलिए अब इसका एक आध उदाहरण और देखते हैं, ध्यान दीजिएगा वो। अच्छा अब चलते हैं प्रोप। प्रोप में जोड़ेंगे आइन तो प्रोपाइन होगा। क्या होगा? प्रोपाइन। अब प्रोपाइन है बाबू, यह 3 पाता था C3। अब हाइड्रोजन की संख्या दुगुना से दो कम, तो 3 दूना 6 और 6 से 2 कम करें तो कितना होगा? 4 होगा, यानी C3H4 इसका समान सूत्र होता है। अब इसका बनाना संरचना सूत्र, कार्बन कै गो? 3 गो, 1 2 3। अब कार्बन कार्बन के बीच किसी एक जगह डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, या तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ देना है या तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ देना है, किसी एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड देना है। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब बाकी बच गया तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ 3 बॉन्ड इसका पूरा है तो 1 बॉन्ड चाहिए, 4 हो गया। इसका 4 पूरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा अब देने की जरूरत नहीं है। यहाँ 1 बॉन्ड पूरा है, 3 बॉन्ड और चाहिए। चलिए कोई दिक्कत। इसका संरचना सूत्र क्या, संघनन सूत्र क्या होगा? CH, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ केवल कार्बन, यहाँ CH3। ये बन गया संरचना सूत्र। ये क्या बन गया? संरचना सूत्र। अब इसका नाम क्या है? प्रोपाइन है। क्या है? प्रोपाइन। और अब ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ा है से ना, तो एक ही पन है, इसको 1 प्रोपाइन भी कह सकते हैं, 1 प्रोपाइन कह सकते हैं। एने से गिने तो 1 2 3 पाता, 1 2 पाता, 1 2 2 पाता ना, इधर से एक ही पा रहा है, इसलिए 1 प्रोपाइन। गिनती उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड निकट पड़ेगा। अब देखते हैं आगे, मान लिए कि बनाना है हमको पेंटाइन का। किसका बना है? पेंटाइन का। पेंटाइन का तो पेंटाइन, ये 5 होता है ना पेंट। अब 5 दूना 10, 10 में 2 गया 8, 5 दूना 10, दुगुना से 2 कम, यानी 8 ना होगा। कार्बन का 5 को, 1 2 3 4 5। अब कार्बन कार्बन के बीच में किसी जगह ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ मान ली कि ट्रिपल दिए, डब सिंगल सिंगल सिंगल, 4 पूरा हो गया। इसका भी 4 पूरा हो गया, इसका भी 4 पूरा हो गया। अब इसका तो 4 पूरा है, 3 अब एक 4 पूरा है, इसका 3 पूरा है तो एक और देना होगा। चलिए अब इसका संघनित सूत्र कैसे लिखेंगे? हाँ, इसका CH ट्रिपल बॉन्ड, C केवल, CH2 और CH3। अब इसका नामकरण इधर से स्टार्ट करेंगे, क्या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक इधर से पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो 1 पेंटाइन, पेंटाइन, 1 पेंटाइन। अगर यहीं पर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ नहीं होकर, अगर यहाँ नहीं होकर यहाँ होता तो गिनती करते, इन्हें से 1 2 3, इन्हें से 1 2 2 बनाता, तो 2 पेंटाइन होता। समझिए, अगर यहाँ पर होता CH3 CH2 CH3। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम ट्रिपल बॉन्ड नहीं देकर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ दिए, इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4, इसका 2 3 1 4 4। अब देखिए, अब कार्बन की संख्या 5, हाइड्रोजन की संख्या 8, 3 2 5 और 5 3 8। अब मैं गिनती स्टार्ट होगा किधर से? इन्हें से 1 2 3, इन्हें से 3 पा रहा है, इन्हें से 2 पर, इधर से 2 पर, तो यहाँ होता 2 पेंटाइन। क्या होता? 2 पेंटाइन। कोई दिक्कत? अगर यही ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से ना देकर यहाँ देते, अगर यहाँ देते हैं तो 3 पेंटाइन नहीं होता, क्योंकि इन्हें से 1 2 3, मगर उधर से 1 2 2 बनाता, तो गिनती स्टार्ट उधर से करते हैं तो 2 पेंटाइन हो जाता। उधर से भी यहाँ भी देंगे 2 पेंटाइन, यहाँ भी देंगे तो 2 पेंटाइन होगा, क्या गिनती उधर से स्टार्ट होगा। चलिए आज क्लास इतना ही छोड़ते हैं, इसके बारे में कल और फिर आगे बताएंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। आप लोग को बता दिए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में।